जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास क्वेश्चन है, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों रेलवे में एलएलबी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या जे की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी में सीपीओ, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, 10+2 स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या आईबीपीएस, पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, टीचर एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोग का जेएस में नाम तो है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार 25 से 15,625 संबंधित है उसी प्रकार 30 से कौन संबंधित होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कि 25 और 15,625 के बीच क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए लॉजिक क्या है, तो 25 का जो क्यूब होता है, 25 का क्या क्यूब, तो 25 का क्यूब कितना होता है, तो 15,625 होता है। तो उसी प्रकार से हमें किसका 30 का क्यूब करना है, तो 30 का क्यूब करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और क्यूब का मतलब 3 बार गुना, तो 27 में कितना हो जाएगा 0, तो 27,000 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है, क्या है, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। क्या जिस प्रकार रंगमंच मनोरंजन से संबंधित है उसी प्रकार मंदिर किससे संबंधित होगा। अब देखिएगा जो रंगमंच होता है, रंगमंच में क्या होता है, डांस होता है, ठीक है, सिंगिंग होता है, ये सभी चीज़ जो इंसान को मनोरंजन का कार्य होता है, कॉमेडी होता है, ये सब सारी चीज़ होता है। तो उसी प्रकार से मंदिर में क्या होता है, तो मंदिर में क्या होता है, तो मंदिर में पूजा होती है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। कहता है कि लहसुन, अदरक और मिर्च। अब देखिएगा क्या कोई लहसुन बताइए अदरक होता है, नहीं। क्या कोई अदरक मिर्च होता है, नहीं, क्योंकि तीनों क्या है, सब मसाला की सामग्री आता है, ठीक है, हरा में आता है, हरा मसाला में, बट ये तीनों अलग है। ना कोई लहसुन मान लीजिए अदरक होता है, ना कोई अदरक मिर्च होता है, ना कोई मिर्च लहसुन होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या, आपका कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, या आपका कथन दिया हुआ और यहाँ पे निष्कर्ष है। कहता है कि सभी हैट जो है कैप है। कहता है मान लीजिए सभी जो यह हैट है, ठीक है, ये सभी क्या है, हैट है, सभी हैट क्या है, कैप है, ठीक है, सी है, कैप है। कहता है कि सभी कैप कप है, ठीक है, सभी कैप क्या है, कप है, सी यू पी क्या है, कप है। अब देखिए आपका निष्कर्ष क्या कहता है, ठीक है, कहता है कि सभी कप जो है कैप है। क्या बताइए, ये जो सभी जो कप है, क्या ये छोटा वाला कैप है, नहीं। ये जो भाग है, क्या ये वाला भाग कैप है, नहीं ना, कैप है। इसीलिए आपका निष्कर्ष 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है क्या कि सभी हैट क्या है, कैप है, तो सभी जो यह हैट है, यह सभी हैट क्या है, कैप है, तो यह मेरा क्या है, सही है। अर्थात केवल और केवल निष्कर्ष सेकेंड काम कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2, ठीक है, निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले देखिएगा कि इसमें देखिएगा एक तो सबसे बड़ा त्रिभुज है, एक क्या है, सबसे बड़ा त्रिभुज है, और उसके बाद देखिएगा कि इसमें एक यह छोटा ये है, और इसमें देखिएगा हर में 2 है, तो इसमें 2 है, तो इसमें भी कितना होगा, 2 होगा, इसमें भी कितना होगा, 2 होगा, तो 2 2 4 2 6, एक बड़ा वाला कितना हो गया, 7, और एक त्रिभुज देखिएगा इसमें ये बन रहा है, 7 एक कितना हो गया, 8 हो गया, तो टोटल त्रिभुज कितना हो गया, इसमें 8 हो गया। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन था। ठीक है, कहता है कि 7 जून 1984 कब, देखिएगा तो 1984 था, कौन सा दिन, तो गुरुवार, ठीक है, क्या था, गुरुवार।
अब देखिए गुरुवार है और हमसे पूछा है कि 1983 को कौन सा दिन था, कौन सा 1983 को। अब बताइएगा जो 1984 है यह क्या है, एक लीप ईयर है, यह क्या है, एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर का कोड कितना होता है, 2 होता है। अगर 1984 में गुरुवार था तो इससे 2 दिन कम जो होगा क्या होगा, 1983 होगा। तो गुरुवार में 2 दिन कम कीजिएगा, एक बुध और दूसरा क्या होगा, मंगल हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीप ईयर को जो कोई होता है उसका कोड कितना होता है, 2 होता है। और जो साधारण वर्ष होता है उसका कोड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1984 क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो उससे पीछे आ रहे हैं, मतलब अगर मान लो 83 से 84 पे गए होंगे तो इसमें क्या होगा, 84 का कोड कितना होगा, 2 होगा। तो उससे पीछे आ रहे हैं तो एक कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा। ठीक है, लीप ईयर का 2 घट जाएगा तो आपका मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि यदि MAD को 12, 2, 36, BAD को 1, 2, 3 रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो DEC को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब कहता है क्या, देखिएगा कि MADE है। ठीक है, इसको लिखा गया है 1, 2, 2, 3 और 6। अब देखिए M कितना पे होता है, तो M देखिए आपका कितना पे होता है बताइए। ठीक है, तो M होता है आपका 13 पे, M कितना पे होता है, 13 पे। लेकिन यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। इतना देखिए माइनस का 1 करके लिखा है। फिर देखिए A कितना होता है 1, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, कितना देखिए प्लस का 1 करके लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए D कितना होता है 4, और कितना लिखा हुआ है 3, तो कितना माइनस का 1 करके लिखा हुआ है। फिर देखिए E कितना होता है 5, यहाँ लिखा हुआ है 6, कितना प्लस का 1। तो लॉजिक क्या है समझिए, सिंपल सी बात है, लॉजिक समझ लीजिए। पहले क्या हो रहा है, माइनस का 1, फिर प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या यही लॉजिक यहाँ भी है। तो क्या है BAD। ठीक है, BAD क्या लिखा गया 1, 2, 3। देखिए यहाँ भी वही लॉजिक है। देखिए पहले क्या हो रहा है, माइनस 2 में से 1 गया तो 1, फिर देखिए 1 में क्या किया, प्लस का 1 किया तो 2, और फिर देखिए 4 में माइनस का 1 किया, कितना हो गया 3। माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी वही हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सेम काम यहाँ भी कर देना है, किसमें, तो DEC के। D कितना होता है 4, माइनस 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा 3। E कितना होता है 5, प्लस 1 कीजिएगा 6। ठीक है, उसके बाद C कितना होता है 3, माइनस 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा 2, कितना K कितना 11, प्लस 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा 12। तो 36, 212 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन A में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी। ठीक कहता है कि यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी ये ज्ञात करना। देखिए सीरीज क्या है, 1 के बाद 4, 4 के बाद फिर 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद क्या है 64। तो आगे क्या आएगा। अब देखिए हम लोग 1 से कहाँ जा रहे हैं 4 पे, फिर कहाँ गए हैं 4, फिर 16, फिर कितना है 64। ठीक है, फिर कितना है 64, फिर क्या है मेरा खाली स्थान। देखिए 1 से 4 पे गए, ठीक है, फिर 4 से कहाँ गए 4 पे। तो इस 4 से पहले क्या है 1 है, इसका गुना हो गया किसमें, तो इस 4 में। 1 गुने 4 कितना हो गया, देखिए तो ये वाला 4 हो गया। फिर देखिए इस 4 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 16 पे। तो इस 4 से पहले कौन है, यहाँ पे एक 4 है। फिर इस 4 में क्या हो गया 4 गुने का 4 कितना हो गया 16। देखिए अगली संख्या 16 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 16 से हम लोग कहाँ गए 64 पे। तो इस 16 से पहले कौन संख्या है 4 है। फिर देखिए 4 गुने का 16 हो गया, 16 में गुना हो गया, 16 गुने 4 कितना होता है 64। अगर 64 से हम लोग जाएंगे तो 64 से पहले क्या है 16 है, इसका मतलब 16 गुने कितना हो जाएगा 64। तो 16 गुने 64 कितना होता है, तो 1024 होता है। कितना होता है 1024, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार AB पर रखा गया तो दी गई आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए अगर दर्पण वाले दोस्तों प्रश्न रहे तो हमेशा इसको बनाने से पहले ऑप्शन से छांटने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, दिमाग लगाइएगा तब थोड़ा। देखिए हमेशा ध्यान रखिए दर्पण के नज़दीक जो होता है वो हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के नज़दीक बनता है। ठीक है, अगर यह मान लीजिए अगर ये दर्पण के सबसे नज़दीक ये है खाली वाला, तो यह इस प्रकार से खाली वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, खाली वाला बन जाएगा। ठीक है, और अगर यह पेंट हुआ है तो इसका यह भाग क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी एक चीज़ को उठा लीजिए और बाकी नीचे 2 खाली है तो नीचे 2 खाली रहेगा। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए,
ए में आइएगा, देखिए इस कोना नीचे पेंट हो गया है तो ये तो होगा नहीं। इसमें आइएगा, देखिए इस नीचे में पेंट हो गया तो ये होगा नहीं। इसमें देखिए नीचे में पेंट हो गया तो ये भी होगा नहीं। तो एक देखिए सही जो इस प्रकार से पेंट कौन हुआ है, तो बी हुआ है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इस चीज़ को आप दिल का बनाइएगा भी तो ये तो सेम का सेम रहेगा, चाहे पलटे चाहे कुछ भी रहे तो सेम का सेम ही रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित मैट्रिक्स का, ठीक है, मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। कहता है यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है समझिएगा। लॉजिक क्या है, यहाँ पे जो है देखिए पहले क्या किया गया है कि 12 को 7 से गुना कर दिया गया, तो 12 गुने का किया गया 7, 12 गुने 7 कितना होता है, तो 84। ठीक है, फिर क्या किया गया है, देखिए इसमें क्या किया गया है, माइनस कर लिया गया, ये जो 7 है इसमें 2 से गुना करके कितना, तो 7 में 2 से गुना करके। तो अब बताइए 84 अब माइनस 7 दूनी कितना होता है 14, तो 84 में घटेगा 14 कितना बचेगा 70। तो देखिए आपकी संख्या यहाँ पे कौन बच गया, 70 बच गया। ठीक है, वही काम देखिए यहाँ भी होता है। फिर आप 15 में 6 का गुना कीजिएगा। ठीक है, तो 15 गुने का 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 90। फिर इसमें माइनस कीजिएगा किसका, तो 6 गुने का 2, फिर 6 गुने का 2 12 माइनस कीजिएगा तो 90 में अगर आप 12 माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा बताइए, 78 बचेगा। तो आपका कितना बच गया 78। देखिए संख्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ 78 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो 11 गुने का 9 कीजिएगा तो 11 गुने का 9 कितना हो गया 99। अब माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस 9 गुने का 2 करना पड़ेगा तो 99। अब माइनस 18 कीजिएगा तो 9 में से 8 जाएगा 1 और 9 में से 1 गया 8, कितना बचेगा 81 बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।